हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग बैनिश नैनीगढ़। तो अभी हुई है बैनी की मॉर्निंग और हम कर चुके हैं ब्रेकफास्ट। और उसके बाद जो है आपको आगे की रूटीन बताते हैं। अभी ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं बैनी के करूँगी मालिश करने के बाद मैं बैनी को नहलाऊँगी। अभी बैनी सो जाएंगे। इसके सोने के बाद मैं थोड़े इसके कपड़े हैं वो वॉश करूँगी और फिर जो है थोड़ा सा मतलब अपने लिए कोई जैसे मोस्टली तो मदर्स को तो अपने लिए को टाइम मिलता नहीं है, तो मैं जो हूँ वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालूँगी। जैसे कि मैं अपने नेल्स वगैरह काटूँगी, नेल पेंट वगैरह लगाऊँगी और थोड़े अपने बालों वगैरह का हेयर स्टाइल वगैरह जो है वो चेंज करूँगी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो रहे हैं। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मैंने अपनी कोई केयर नहीं की है और अभी माशाल्लाह से बैनी 6 मंथ्स के हो चुके हैं, तो मुझे जो है अब अपने ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो बच्चों में तो फिर जब बेबी आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है कि अपनी केयर भी इंसान कर सके। तो अभी मैं आज से अपने लिए भी टाइम निकाला करूँगी जब बैनी सो जाया करेंगे। और फिर उसके बाद जो है मैं जो घर के काम हैं वो थोड़े बहुत जो करने वाले होते हैं वो करूँगी। बर्तन वॉश कर लिए, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह काट ली, सब्ज़ी बना ली। तो इस तरीके का थोड़ा सा काम होगा। अभी बैनी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, तो मैं जो हूँ ना इनको ना सुलाऊँगी अभी, क्योंकि इनको आ रही है नींद। तो सॉरी अगर कैमरे का फोकस अगर एंगल सही नहीं होगा या फोकस सही नहीं होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बैनी के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। और बैनी अभी इरिटेट हो रहा है तो मैं इनको थोड़ा ना सुलाऊंगी अभी, ताकि थोड़ा सो जाएं। क्योंकि बैनी मांगते हैं फ़ोन, तो उनको जब फ़ोन नहीं देती तो वो फिर जो है थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि बैनी को फ़ोन दिया जाए और बैनी जो है फ़ोन में लग जाए, क्योंकि आजकल की जनरेशन का आपको पता ही है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, फ़ोन वगैरह से उनको दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कोशिश ही मैं करती हूँ कि बैनी से फ़ोन बिल्कुल दूर रखूँ, उसको उसके सामने यूज़ ही नहीं करूँ, उसको दूँ भी नहीं। तो अभी वो ज़ाहिर सी बात है हम सबको देखता है फ़ोन यूज़ करते हुए। हालांकि जब ये उठ जाता है तो मोस्टली तो उसके साथ सबको, ख़ास तौर पे मैं तो उसके साथ होती हूँ, क्योंकि मैं उसकी मदर हूँ। तो मुझे ये होता है कि मैं उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करूँगी तो उसको बेटर वो फील करेगा। तो इस तरीके से जो है कि बच्चों को फ़ोन देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं ना अवॉइड करती हूँ। कि मेरी फ्रेंड है, उसकी ट्विन है माशाल्लाह से, उसका नाम पैट्रिशिया है। तो वो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो उसके 2 बेबी हैं। तो उसने मुझे जब बैनी हुआ तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बताया, तो कहती फ़ोन मत देना। कहती है मैं देखो, मैं जब वो सो रहे होते हैं मैं तब यूज़ करती हूँ, उनके सामने फ़ोन यूज़ नहीं करती। इस तरीके से फिर बच्चों की आदत नहीं होती फ़ोन को पकड़ने की। कहती मैं नहीं पकड़ती उनके सामने, तो वो भी फ़ोन नहीं पकड़ते हैं। तो ये उसने मुझे बहुत अच्छी गाइड दी कि मैं जो हूँ अपने अपने बेटे के साथ किस तरीके से उसके साथ रहूँ, किस तरीके से मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और किस तरीके से ये मतलब कि फ़ोन से दूर रह सकता है। तो वो कह रही थी जैसे जैसे बड़ा होगा तो तुम इसके साथ एक्टिविटीज़, और ये चीज़ें मैंने खुद ने भी सोची हुई थी कि अभी जैसे थोड़ा जैसे बड़ा हो रहा है, 8-9 महीने का होगा, तो मैं इसके लिए ब्लॉग्स वगैरह लेकर आऊँगी, उसको कलरिंग वगैरह की पहचान बताऊँगी और बुक्स वगैरह इसको रीड करके दिया करूँगी, ताकि इसका सारा फोकस हो अपने एक्टिविटीज़ में, अपने टॉयज़ में। और कलरिंग वगैरह का इसको जब मालूम हो जाएगा तो ये इसके बेनिफिट के लिए है। और फ़ोन जो है, फ़ोन तो इसको जब ये सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फ़ोन तो वो यूज़ करते ही हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मेरे कज़न है, उसकी बेटी है 9 महीने की, तो उसको फ़ोन का पासवर्ड तक पता है और वो कैसे खोल लेती है। देखिए आजकल के बच्चे किस तरह कंप्यूटराइज है। तो मैं नहीं चाहती कि बैनी को इन चीज़ों की आदत लगे। खैर हम लोग तो अभी बड़े हैं तो हम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम की लिमिट होती है। स्क्रीन टाइम भी बच्चों का होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर या टीवी वगैरह, एलसीडी वगैरह पे आप अपने बच्चों को उनके स्क्रीनिंग टाइम करवा सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ की भी पता हो। और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो मैंने तो ये चीज़ है कि अब कि जब जैसे बच्चे, तो उनको ग्रीटिंग किस तरीके से करते हैं वो करना सिखाएं, किसी के साथ किस तरीके से बात करनी है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, ये सारी चीज़ें भी हमें साथ साथ अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो मैंने तो अभी सारा कुछ प्लान किया हुआ है। और जो है जैसे जैसे बैनी बड़ा होगा तो मैं जो हूँ
आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि ये सारी चीज़ें करूँगी। हाँ, कभी कभी मैं भी उस बहनी के साथ भी हाइपर हो जाती हूँ। हाइपर होने से मतलब जैसे वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा, मुझे मैं उससे नहीं करती, लेकिन ना उसके जब वो रोता है तो फिर मुझे ना अजीब सी घबराहट होती है, तो उससे फिर मैं ना इरिटेट होती हूँ मैं खुद भी, क्योंकि फर्स्ट बेबी है, तो मेरी जो छोटी सिस्टर वो उसके साथ मेरी हमेशा इसी बात पर लड़ाई होती है, और वो मुझे हमेशा ये कहती है कि वो तो बच्चा है, तुम समझो इस बात को। और मैं इस बात को हमेशा, जब वो सो जाता है फिर मुझे इतना रोना आता है, मैं कहती हूँ छोटा सा मेरा बच्चा, मैंने उस पर आज इस तरीके से गुस्सा किया, इस तरीके से मैंने उसको डांटा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी मेरी ना। तो बस ज़ाहिर सी बात है, न्यू मदर्स के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, उसको कंप्लीट कंफर्ट दूँ, ताकि वो जो है ना वो इस तरीके से रुस्वा ना हो, या वो ये ना सोचे कि मतलब कि मेरी मम्मा मुझे डांटती कभी कभी। तो आपको पता है अभी इस एज में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, तो ये उसका लर्निंग पीरियड चल रहा है, तो इसमें अगर मैं ही उसके साथ इस तरीके से रहूँगी तो फिर मैं उसके साथ क्या उम्मीद रख सकती हूँ। खैर, मैं अपने आप को काफ़ी मैंने चेंज किया है, और मैं आगे भी करूँगी, और मेरा फुल कोशिश यही है कि मैं अपने बेटे के साथ उसको अच्छा इन्वायरमेंट दूँ, उसकी अच्छी परवरिश करूँ, और उसको अच्छी बातें बताऊँ, और अच्छी राह पे चलाऊँ, और जो है बस यही जो मदर का होता है वो। लेकिन अगर मतलब आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये आज के ब्लॉग में ये सारी बातें क्यों शेयर, क्योंकि मैं ये बातें जो है मैं अगर मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं ये करना चाह रही थी कि मोस्टली अगर कोई पेरेंट्स भी हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो वो भी मतलब कि इस बात को समझे, कोई न्यू मॉम मेरी तरह होगी तो वो भी इस बात को समझेगी, क्योंकि थोड़ा सा शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अभी तक ये माशाल्लाह 6 मंथ्स के हुए हैं बहनी, अभी तक मैं थोड़ा सा इसको समझ नहीं पा रही, लेकिन अभी नेक्स्ट से मेरी यही है कि मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से टाइम गुजारूँ, और अपने बेटे के साथ अच्छी एक्टिविटीज़ करूँ, ताकि वो मेरे साथ हमेशा से वो अपनी जो है ना, कोई बात होती है ना, जैसे अभी बच्चे बड़े होते हैं तो वो शाय फील करते हैं, हम अपनी मम्मा के साथ नहीं करके बाबा के साथ नहीं करेंगे, तो मैं अपने बेटे के साथ इस तरीके का बिहेव रखना चाहती हूँ, इस तरीके की उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ कि वो जो है अपनी हर बात मुझसे शेयर करे कि मम्मा ये चीज़ ऐसे है, मम्मा ये, तो वो डरे नहीं। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, वो घबराने के चक्कर में पता नहीं क्या सीखे, क्योंकि मैं मोस्टली कुछ वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बड़ा फिर वो दुख हो रहा होता है कि मतलब कि इस तरीके का होता है ये बच्चों के साथ भी। तो मैं इसीलिए जो ना मैं उसकी यही करूँगी कि मैं उसकी परवरिश अच्छे से करूँ, और उसके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, अच्छी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझ में अच्छी चीज़ें कन्वर्ट की हैं वही मैं अपने बेटे में करूँ। तो मैं इसीलिए मैं जो हूँ बहन की आप लोगों से डाइट भी इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मोस्टली जो मदर्स हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से मतलब कि बहन की मैं डाइट दे सकती हूँ, तो किस तरीके से मैं उसकी डाइट अच्छी इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि न्यू मॉम के लिए बहुत जैसे मुश्किल होती है ना, उस तरीके से मुझे भी होती है। खैर, मैं उसके करती हूँ, उसको देती हूँ सिरिलैक वगैरह, और पर उसको बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से उसको खिलाना पड़ता है, खेल में उसके साथ मतलब उसको खिलाना पड़ता है। और आज का व्लॉग मेरा यही था कि मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।